नमस्कार। आज हम एक लिंक्डइन पोस्ट ड्राफ्ट पर बात कर रहे हैं जिसमें ट्रूथ कार्ड नाम के एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा। ये एक AI पावर्ड फैक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम है। बिल्कुल। और जाहिर है इसका मकसद है गलत सूचना जो इतनी तेजी से फैलती है उसके दौर में जानकारी की सटीकता को वेरीफाई करना। सही। तो आज की इस चर्चा का मिशन यही है कि ये ट्रूथ कार्ड क्या है, ये काम कैसे करता है और आज के डिजिटल जमाने में ये क्यों जरूरी हो सकता है। और ये बात भी खास है, जैसा पोस्ट में लिखा है कि ये बनाने वाले का पहला AI पावर्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट है। हाँ, और पूरी तरह से AI की मदद से बनाया गया है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और ये देखना इंटरेस्टिंग है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ आप कह सकते हैं जानकारी बनाने में ही नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई परखने में भी हो रहा है। सही। स्रोत के मुताबिक ये ट्रूथ कार्ड टेक्स्ट क्लेम्स को एनालाइज करने के लिए गूगल जेमिनाई API यूज करता है। ओके, गूगल जेमिनाई। तो ये काम कैसे करता है? जैसे आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब है? देखो, सिस्टम बेसिकली टेक्स्ट लेता है, कोई भी दावा या स्टेटमेंट, फिर उसे भरोसेमंद स्रोतों से मिलाता है। ओके। और फिर एक रिलायबिलिटी स्कोर देता है। कितना भरोसे के लायक है वो दावा? सिर्फ स्कोर या कुछ और भी? नहीं, स्कोर के साथ साथ AI जनरेटेड एक्सप्लेनेशंस भी देता है। अच्छा, समझाता भी है कि क्यों सही या गलत है? हाँ बिल्कुल, ताकि यूजर को गहराई से समझ आ सके, चाहे वो पत्रकार हों, रिसर्चर्स हों या फिर हम आप जैसे सोशल मीडिया यूजर्स। तो एक तरह से सच और झूठ में फर्क करने में मदद मिल सकती है। हाँ, यही कोशिश लगती है। पोस्ट में कुछ खास फीचर्स का भी जिक्र था, है ना? हाँ, जैसे रियल टाइम एनालिसिस और इंटरैक्टिव विजुअल्स। जी, स्रोत में मेन फीचर्स बताए गए हैं। एक तो AI पावर्ड फैक्ट चेकिंग जेमिनाई AI से, दूसरा न्यूज, स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया दावे, इन सब का रियल टाइम एनालिसिस। रियल टाइम ये बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। फिर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज और ऑथेंटिकेशन के लिए सुपर बेस इंटीग्रेशन। अच्छा, सुपर बेस यूज किया। हाँ, और UI UX के लिए रिएक्ट, वाइट और टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल, ताकि इंटरफेस स्मूथ रहे। और विजुअल्स का क्या? उसके लिए रीचार्ट्स और फ्रेम इमोशन जैसी लाइब्रेरीज यूज की हैं, इंटरैक्टिव विजुअल्स और एनालिटिक्स दिखाने के लिए। वाह, टेक स्टैक तो काफी मॉडर्न है। रिएक्ट, वाइट, टाइपस्क्रिप्ट, सुपर बेस, जेमिनाई AI। जी बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है। और ये बात मुझे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि बनाने वाले ने इसे AI की मदद से बनाया और इस प्रोसेस में काफी कुछ सीखा भी, जैसे AI इंटीग्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, UI UX वगैरह। सही कहा। ये दिखाता है कि AI अब सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि सीखने और बनाने दोनों में एक पार्टनर जैसा बन सकता है। हाँ बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट का महत्व सिर्फ तकनीकी नहीं है। जैसा ड्राफ्ट कहता है, गलत सूचना एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई समस्या है। इसमें तो कोई शक नहीं। और AI इससे लड़ने में एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है। ट्रूथ गार्ड का मकसद यही है कि यूजर्स को इंस्टेंट वेरिफिकेशन की ताकत मिले, ताकि गलत जानकारी फैलने से रुके और डिजिटल लिटरेसी भी बढ़े। एग्जैक्टली। तो क्या ये अभी शुरुआती स्टेज में है? आगे और भी कुछ प्लान है? पोस्ट के आखिर में ऐसा ही इशारा है, लिखा है, यह सिर्फ शुरुआत है, भविष्य में और AI संचालित समाधान तलाशने के लिए उत्साहित हूं। अच्छा, तो ये सिर्फ पहला कदम है? हाँ, ऐसा लगता है कि बनाने वाली के आगे भी इस फील्ड में काम करने की योजना है। तो कुल मिलाकर ट्रूथ गार्ड एक कहना चाहिए महत्वाकांक्षी और जरूरी प्रोजेक्ट लगता है, जो गलत सूचना की चुनौती से निपटने के लिए जेमिनाई AI जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। और ये न सिर्फ यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, बल्कि बनाने वाले के लिए भी AI की क्षमताओं को एक्सप्लोर करने और सीखने का एक शानदार अनुभव रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। किस तरह का सवाल? कि जैसे जैसे AI फैक्ट चेकिंग में और बेहतर होता जाएगा, क्या हम जानकारी पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए AI पर ही निर्भर हो जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है, तो फिर हमारी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मानवीय आलोचनात्मक सोच, उसकी भूमिका कहाँ फिट होगी? उसका क्या होगा? सही बात है। क्या हम सोचना बंद कर देंगे? या ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वाकई विचार करने की जरूरत है।